नाम क्या है तुम्हारा? हिंदू हो? चलो आयत पढ़ के सुनाओ। कपड़े उतारो और इन तीनों में से किसी भी चीज में फेल हुए, पास से गोली मारी जाएगी तुम्हें। पहलगाम याद है? कुछ ऐसी ही घटना अब कुलगाम में भी देखने को मिली। 31 जुलाई 2026 की शाम जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक ईंट की भट्टी पर कुछ मजदूर काम खत्म करके आराम कर रहे थे। अब उन्हें क्या पता था यह उनकी जिंदगी का आखिरी आराम होने वाला है। उसी वक्त हथियारबंद आतंकी वहां पहुंचे। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, कोई नारा नहीं लगाया, सिर्फ एक सवाल पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जवाब सुनते ही भीड़ में से दो लोगों को अलग किया जाता है और फिर बिल्कुल करीब से गोलियां चला दी गईं। अब ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं है, ये ठीक वही पैटर्न है जो अप्रैल 2025 में पहलगाम में दुनिया ने देखा था, जहां नाम और धर्म पूछकर लोगों को चुन चुन कर मारा गया था। आज इस वीडियो में हम इस पूरी घटना को तो देखो डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन यह भी देखेंगे कि क्या यह पैटर्न सच में नया है या कश्मीर में यह पहले भी होता आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। घटना जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम एरिया में एक ईंट के भट्टे के पास हुई। शुक्रवार 31 जुलाई 2026 की देर शाम को यह घटना हुई। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने पहले मजदूरों के ग्रुप से उनके नाम पूछे। पहचान जब कंफर्म हो गई तो दो हिंदू मजदूरों को ग्रुप से अलग करके बिल्कुल करीब से गोली मार दी। अब जिन लोगों की मौत हुई है उसमें एक 24 साल के दीपक हैं जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। शुरुआत में केवल यही रिपोर्ट आई थी कि एक ही मजदूर की मौत हुई है, दूसरे घायल हैं, लेकिन अब उनकी भी मौत कंफर्म हो गई। जो भूपेंद्र है, या उनको आप भूपेंद्र से भी कह सकते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। इनका इलाज अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन ये इनकी भी मौत हो चुकी है। घटना के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस को शक है कि इस हमले में एक लोकल और एक विदेशी आतंकी शामिल हैं। कुछ शुरुआती पुलिस सोर्सेस के हवाले से यह भी बताया गया कि जांच का जो सेंटर है वो मोहम्मद लतीफ नाम के व्यक्ति तक जाता है, जो कथित तौर पे पिछले साल लश्कर ए तौयबा या टीआरएफ से जुड़ा था। हालांकि देखिए, मैं आपको यहाँ पे साफ कर दूं, ये अभी तक कोई भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रहा है, ना ही किया गया है। ये सिर्फ अभी नाम अभी शुरुआती जांच में सामने आए हैं, इसका ये हिस्सा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डीजीपी नलिन पर्वत और जो और टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की है और इस हमले को कारियाना करार दे दिया गया है। अब देखिए, आते हैं उस कंपैरिजन पर जो हर कोई कर रहा है पहलगाम से। अप्रैल 22, 2025 को कश्मीर की बैसन वैली में 5 से 6 हथियारबंद आतंकियों ने टूरिस्ट पर हमला कर दिया। इन आतंकवादियों ने टूरिस्टों का नाम पूछा, धर्म पूछा और कुछ लोगों को तो इस्लामी आयत पढ़ने को भी कहा गया, ताकि जो नॉन मुस्लिम्स है ना भाई, उनको अलग भी तो करना था, उनको अलग किया जा सके। और कुछ केसेस में तो नीचता की हद ही कर दी इन्होंने। धर्म जांचने के लिए उन लोगों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। इस हमले में 26 लोग मारे गए, ज्यादातर हिंदू ही थे, साथ ही एक क्रिश्चियन टूरिस्ट भी था। एक लोकल मुस्लिम पोनी ऑपरेटर सैयद अली हुसैन शाह, जो टूरिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो भी मारा गया। अब देखिए, ये चीज आपको देखे ना, प्रॉपर ये चीज दिखाती है कि कश्मीरी वर्सेस बाकी इंडिया कभी भी नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सांप्रदायिक हिंसा थी। दंगे भड़काने थे भाई पूरे देश में। द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर ए तौयबा से जुड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उसने शुरुआत में इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। तो हाँ, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल हाँ में ही है। कुलगाम और पहलगाम में एक साफ सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। पहचान पूछना, फिर उन लोगों को अलग करना और फिर बिल्कुल करीब से गोली मारना। ये कोई अफरा तफरी में की गई हिंसा नहीं लगती भाई, बल्कि एक तरीका है, एक पैटर्न है। अब सवाल ये है, क्या ये पैटर्न सच में नया है? मतलब पहलगाम से शुरू हुआ है या उससे पहले से है? भाई यहां मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते। नॉन लोकल मजदूरों को टारगेट करना कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। यह सालों से चल रहा एक अलग बहुत चिंताजनक पैटर्न है भाई। 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर के शहीदगंज एरिया में पंजाब के 2 लोकल मजदूर अमृतपाल सिंह और रोहित को एक आतंकी ने गोली मार दी। और इससे भी पहले अक्टूबर 2021 में कश्मीर में नॉन लोकल मजदूरों पे हमलों की एक पूरी लहर आई थी, अगर आपको याद हो। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 3 अलग अलग हमले हुए। श्रीनगर के ईदगाह में बिहार के एक स्ट्रीट वेंडर अरविंद कुमार शाह को गोली मार दी गई। उसी दिन पुलवामा के लिटर में सहारनपुर के सगीर अहमद को मार दिया गया। और अगले दिन कुलगाम के बानपो एरिया में, जहां अभी मैं आपको घटना बता रहा हूं, बिल्कुल इसी एरिया में बिहार के 2 मजदूर राजा और जोगिंदर, मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली इनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। इन दोनों की इसमें मौत हो जाती है और जो तीसरे मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।
यानी ये एक कोई अकेली घटना नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगता है जो सालों से दोहराया जा रहा है। गैर कश्मीरी, गैर मुस्लिम मजदूरों को टारगेट करना। अब सवाल है कि भाई इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, इनका मकसद क्या है, क्योंकि मकसद के लिए तो काम करते हैं आतंकवादी। देखिए, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से सिक्योरिटी एनालिस्ट अक्सर इस पैटर्न को दो मकसदों से जोड़कर देखते हैं। पहला, इकोनॉमिक। कश्मीर में बाहर से आने वाले जो मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग जैसे कामों में एक बड़ा हिस्सा इनका जो है माना जाता है। अब उन्हें डरा धमका कर भगा दो, क्योंकि लोकल इकोनॉमी को इससे नुकसान पहुंचेगा। अब भाई सोचिए ना, कोई काम शुरू है, उसके अंदर पहले से मजदूर लगे हुए हैं, जब उसके अंदर काम ही बंद हो जाएगा तो जो लोकल पॉपुलेशन उनको भी काम मिलना बंद हो जाएगा। काम उन्हें मिलना बंद हो जाएगा तो भाई पत्थर दे के, जो पत्थर देते हैं वो पैसे फिर मतलब निकालने भी तो है ना भाई, पैसे देंगे फिर पत्थर तभी तो होगा ना। कश्मीर में जो आग लगानी कैसे लगाएंगे फिर ये लोग। दूसरा जो एंगल है वो कम्युनल और साइकोलॉजिकल है। गैर मुस्लिम आइडेंटिटी को खास तौर पे टारगेट करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक मैसेज देना चाहती है कि भाई वैली में ना भारी और खासकर जो हिंदू है ना भाई, वो सेफ नहीं है, चाहे वो टूरिस्ट हो या मजदूर हो। कुलगाम की ये घटना अकेली नहीं है, ये एक लंबे दर्दनाक इतिहास की एक और कड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, जांच जारी है और अभी तक हमलावरों की जो पूरी है पहचान सामने नहीं आई है। अगर आगे कोई कंफर्मेशन आती है, हमलावरों की पहचान की जाती है या जांच का कोई भी नया नतीजा आता है, मैं इसे तुरंत कवर करूंगा और आपके लिए अपडेट रेडी कर दूंगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जरा सोचिएगा, क्या ये नया पैटर्न है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसा आपको पता है मैं हर कमेंट का आपके जवाब देता हूं, हम डिस्कस करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आपको ये लगता है ये नया पैटर्न है या बहुत टाइम से चल रहा है? अगर आपको भी कोई कंफर्म सोर्स मिलती है या न्यूज मिलती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक देखते रहे CF टीवी। जय हिंद।